अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद है कि किस तरीके से आप सब भी डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं और डिजिटल मार्केटर की जॉब मार्केट में इजीली हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटर की बेसिक सर्टिफिकेशंस आपको करनी पड़ेगी, अपनी क्वालिफ़िकेशन उस लेवल तक लानी पड़ेगी, एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी इससे पहले कि आप किसी भी जॉब पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। वंस यू डन दैट, आपने 10 से 12 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर ली हैं, विच इंक्लूड्स फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, एसईओ, इस किस्म की चीज़ें और कुछ मेजर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। जो चीज़ें अमूमी तौर पे बीबीए और एमबीए के अंदर कवर कराई जाती हैं आपको रिलेटेड टू बिज़नेस। हाउ डू यू डेवलप अ बिज़नेस, मार्केटिंग को कैसे परसीव करते हैं, फिर रिस्क इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फाइनेंसेस बेसिक आपको सीखनी पड़ेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं और आपने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर ली हैं। देन आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे के अंदर आपने मेंशन करना है तमाम सर्टिफिकेशंस को जो भी अभी तक आपने कंप्लीट कर ली हैं। उन सर्टिफिकेशंस के अंदर आपने ऑन टॉप रखना है गूगल स्किल गैरेज की सर्टिफिकेशंस को। उसके अलावा आप रख सकते हैं अगर आपके पास सर्च ऐड की सर्टिफिकेशंस हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाले काम हो जाए तो आप शुरू के 2 महीने या 3 महीने किसी डिजिटल एजेंसी के अंदर इंटर्नशिप कर लो या किसी फ्रीलांसर के साथ इंटर्नशिप करने से होगा ये कि आपके पास ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आपको एक अच्छी अप्रोच भी आ जाएगी कि असल में काम करते कैसे हैं और जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है। साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पोर्टफोलियो लाजमी बिल्ड कर लें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ये मसला बहुत होता है कि पत्थर उठाओ डिजिटल मार्केटर निकल आता है, लेकिन सबके पास पोर्टफोलियो नहीं होती। ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मार्केट में उस बंदे की ज़रूरत है जो कि एग्जैक्टली डेटा को देख के कैलकुलेशन कर सके बेसिक और बता सके कि करंट अगर आरओआई ये चल रहा है तो उसको कितना वो ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ़ सेल्स ला सकता है। इस किस्म के रिस्पॉन्सिबल पर्सन की ज़रूरत है और ये आप तभी बन सकेंगे जब आपको काम सही से आता है और साथ में आपने एक प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, यानी आपको केस स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। केस स्टडीज़ या पोर्टफोलियो में मेंशन क्या करना है, बहुत सिंपल सा आपने एक 1 पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेनी है जिसके अंदर आपने बताना है कि भाई मैंने इन 3 प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया, इन 3 ब्रांड्स में। मिसाल के तौर पे एक शू ब्रांड है, एक ई-कॉमर्स स्टोर है, एक स्कूल है, उनके लिए मैंने काम किया। मैंने क्या किया उसमें, फेसबुक मार्केटिंग की, गूगल एड्स किए या फिर उनको वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में मदद की। आपने जो भी किया ना वो बताना है। आपकी अप्रोच क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सलूशन आपने ऑफ़र किया, किस तरीके से सलूशन ऑफ़र किया और उस सलूशन का इम्पैक्ट क्या था, ये इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीपीसी की केस स्टडी लिख रहा हूँ तो मैं उसमें मेंशन करूँगा कि जब अकाउंट मेरे होल्ड में आया तब उसका क्लिक थ्रू रेट क्या था और उसका सीपीसी क्या था, और जब मैंने ऑप्टिमाइजेशन कर ली और मेरी मॉनिटरिंग के अंदर उस अकाउंट का एक कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स के लिए सीपीसी क्या था, सीटीआर क्या था, बेसिक कैलकुलेशंस क्या थी, किस अप्रोच के तहत मैंने उस ब्रांड को सोल्यूशन ऑफ़र किया था, उसका इम्पैक्ट क्या आया था ब्रांड की परफॉर्मेंस में, उनका क्या टेस्टिमोनियल था। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी पोर्टफोलियो के साथ अटैच कर देता हूँ। मैं अपनी पोर्टफोलियो का लिंक भी नीचे मेंशन कर दूँगा, उसको देख के आपको आइडिया हो सकता है। पोर्टफोलियो से आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस के अंदर बहुत इम्पैक्ट आता है जब आप जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छी पोर्टफोलियो है, मेरी रेज्यूमे अच्छी बिल्डअप हुई हुई है, आई लुक मोर क्रेडिबल, तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू अ कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके पास शो कराने के लिए कुछ नहीं है। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप ना क्लेम कर सकें, शो करा सकें कि भाई ये जो आपने इतना काम किया है ये ऐसे ही हवा में नहीं है, यू कैन शो इट। सही है, शो इट टू देम। मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम क्लेमिंग कि यार मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्लेम कैसे करूँगा, एसईओ की मेरे पास पोर्टफोलियोज़ भी हैं, केस स्टडीज़ भी हैं जिसमें मैं दिखा सकता हूँ कि किस वेबसाइट को मैंने 6 मंथ्स में क्या इम्पैक्ट दिया, 1 साल में मैंने एक क्लाइंट को क्या इम्पैक्ट दिया। आई कैन शो इट टू देम। टूल्स के ऊपर मैं लाइव डेटा दिखा सकता हूँ, इसके थ्रू आई कैन प्रूव माई एसईओ कैपेबिलिटीज़। सिमिलरली फेसबुक एडवर्टाइजिंग की मैं कैपेबिलिटीज़ कैसे उनको प्रूव करूँगा कि 1 मैं उनको केस स्टडीज़ दिखाऊंगा, 2 वो इंटरव्यू स्टेज के अंदर उससे रिलेटेड सवालात करेंगे। जब वो सवाल करेंगे और आप जितना कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दे रहे होंगे ना, अपनी पूरी अप्रोच समझा रहे होंगे, वो समझ जाएंगे आप कितने पानी में, वो आपकी अप्रोच जज कर लेंगे। और सारे पैसे अप्रोच के और कॉन्फिडेंस के।
कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी अगर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में अप्लाई किया है, इससे पहले जॉब हासिल करने के लिए, तो मैंने देखा है जो कम्पीटिंग कैंडिडेट्स थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। हालांकि उन्होंने 2-2 साल काम किया हुआ था, और मैं जिस जॉब पे अप्लाई कर रहा था मेरे पास 6 मंथ्स थे। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरे पास था और उनके पास 2-2 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन जस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट वो कि उनके पास केस स्टडीज़ नहीं थी, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो अपना एक्सपीरियंस शो नहीं करा सकते थे। ज़ाहिर एक कंपनी के साथ काम किया हुआ था और मैं साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करता हुआ आ रहा था, तो मुझे पता था कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनानी है। अच्छा, मेरे फ्रीलांस एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ पे भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि फ्रीलांस क्लाइंट को डील करने के लिए और गोरे के साथ काम करने के लिए मुझे पता है कि किस तरीके से क्रेडिबल दिखना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रूव करना है। तो मुझे इस चीज़ ने एक बहुत कीन एज दिया पाकिस्तानी जॉब मार्केट के अंदर ईज़िली जॉब हंट करने में, कि मैं उनको अपनी पोर्टफोलियो दिखा के क्लेम कर सकता था। उसके अलावा जब भी वो टेक्निकल सवाल करते थे तो मुझे जवाब पता होता था, क्योंकि मैंने गोरे के साथ उसके प्रोजेक्ट में अपने दिन रात काले किए मैं। मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ पे क्या बग आता है, किस प्रॉब्लम के साथ कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि गोरा भी मसले का हल जब तक निकल ना जाए ना, वो कंसिस्टेंटली लगा रहता था और हमें तो सीखना था, तो हम भी लगे हुए थे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लैंड अ जॉब ईजीली। मैं समझता हूँ अगर आप एक हफ़्ते के अंदर अपनी अच्छी सी रेज्यूमे अपडेट करें और एक पोर्टफोलियो बना लें, तो आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट में जॉब मिल जाएगी। डिजिटल मार्केटर्स के लिए पाकिस्तानी जॉब मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बहुत आसान है। जॉब की आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको काम अच्छा आता है, आपका पोर्टफोलियो अवेलेबल है। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, इससे रिलेटेड मेरी पब्लिशिंग साइकिल में है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए एंड एवरीथिंग। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।